राधे राधे भाइयों। तो ये वीडियो आपका एसएससी जीडी लास्ट 60 डेज स्ट्रेटजी वीडियो है। देखिए, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप अंतिम के 7 दिनों में क्या करें और मैंने क्या किया कि मेरा 156 नंबर 160 नंबर में से आया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 40 में से 40 मेरा हिंदी, 40 मैथ, रीजनिंग, ये सब। उसके बाद जीएस हमारा 156 नंबर था 160 में। हमने एग्जाम को क्वालिफाई किया, इसके बारे में हम पहले से आपको पता है। तो हम लेट ना करते हुए वीडियो को बताते हैं आपको क्या किया जाए लास्ट दिन में। देखिए, सबसे पहले आपको देखिए, अगर आप मैं जनरली हिंदी के लिए बता रहा हूँ, हिंदी भाषी क्षेत्र यूपी और बिहार या वेस्ट बंगाल जो लोग हैं। अगर इंग्लिश आप लेना चाहते हैं तो इंग्लिश का अलग तरीका होता है, उसका अगर आप लोग बोलेंगे तो वीडियो हम बना देंगे। हाँ, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए हिंदी, मैथ, रीजनिंग और उसके बाद जीएस। तो सबसे पहले आपको लास्ट के अंतिम के 60 दिनों में यह करना है कि आपको हिंदी का और मैथ और रीजनिंग इस पे टोटल आपको पकड़ लाना है। प्रयास करना कि 40 में से 40 सब में अटेंड कर लें। अगर आप इस 40 में से 40 तीनों में से अगर ला देंगे तो 120 मार्क्स आपका यही हो जाएगा। उसके बाद आप जीएस को पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। उसमें आपका अगर अच्छा स्कोर कर देना, 20, 25, 30 कर देना जितना, उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ जाता है। तो आप अगर 25, 30 भी स्कोर कर दे रहे हैं तो कम नहीं होता जीएस में, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि आप 20 में से अगर 15 प्रश्न भी कर दे रहे हैं तो कम नहीं है, 15 दूनी 30 नंबर आपका आराम से आ जाएगा। हाँ, तो आपको क्या करना है कि मैथ में टोटल स्कोर करने का प्रयास करना है, रीजनिंग में टोटल स्कोर करने का प्रयास करना है, हिंदी में टोटल स्कोर करने का, जैसा कि हमने किया भी था। अच्छा, अब आपको बताएं कि क्या करना कि रीजनिंग में वो चैप्टर आपको प्रीवियस ईयर हमने एनालाइज भी किया है, हमने तो दिया है पेपर, हमको पता है। तो प्रीवियस ईयर आप एक बार क्या कीजिए, देखिए कि इसमें मॉक टेस्ट लगाइए। आप आखिरी के दिन में आप हफ्ते में कम से कम 2-3 मॉक टेस्ट दीजिए। जैसे कि मैं क्या करता था लास्ट के दिनों में, मैं डेली देता था। आप अगर डेली नहीं दे पा रहे हैं, सक्षम नहीं है, तो आप 2-3 तो दीजिए कम से कम। जैसे सोमवार को दे दीजिए, उसके बाद बुध को देख दीजिए, उसके बाद शुक्र को दे दीजिए। कम से कम 3 मॉक टेस्ट आप हफ्ते में लगाइए। 3 मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको नंबर का एनालाइज होगा कि कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है। अच्छा, उसके बाद उस चैप्टर को एनालाइज कीजिए जिसमें आपको दिक्कत हो रही है। जैसे रीजनिंग का कोई चैप्टर है, जैसे मिरर एंड इमेज, तो इसे बहुत ईजी हम चैप्टर बोलते हैं। अगर इसमें आपका प्रश्न अगर फंस रहा है तो अब उसे अच्छे से देखकर उसका आप दोबारा गलती नहीं होना चाहिए, ये सिस्टम होना चाहिए। जैसे अगर कोडिंग डिकोडिंग है तो कोडिंग डिकोडिंग में आपका अगर प्रश्न कोई छूट रहा है तो आप इसको इतना अच्छे से प्रयास कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपका चैप्टर में से नहीं फंसना चाहिए। सीटिंग एंड अरेंजमेंट, कभी कभी एक प्रश्न आता है, उसका 5 प्रश्न आ जाता है, एक प्रश्न आता है लेकिन बहुत ईजी रहता है। हमारे शिफ्ट में तो आया था, सबके शिफ्ट में जनरली आता है। तो आप सीटिंग अरेंजमेंट को 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, उसका फंसना नहीं चाहिए। उसमें आप थोड़ा टाइम दीजिए। जैसे रीजनिंग में आप प्रयास करना है कि कोई भी चैप्टर, किसी भी चैप्टर, ऐसा तो है नहीं कोई चैप्टर टफ होता है। टफ है तो अगर आपको टफ लग रहा है तो टफ है नहीं। जैसे क्लॉक का प्रश्न जनरली बहुत लोग से नहीं बन पाता है। क्लॉक को आप एक बार से ट्राई कर लीजिए। और क्लॉक का प्रश्न आता नहीं है, हर शिफ्ट में मैंने देखा है, एनालाइज किया, नहीं आता है। तो आप उसे एक बार प्रयास कर लीजिए। अगर नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, अगर एक प्रश्न छूट भी जा रहा है अगर 20 के प्रश्न में से, तो वो नहीं साहब तो कर रहे हैं ना, इतना बहुत है। हाँ, और कैलेंडर ये सब थोड़ा बहुत उसको प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए कि आपको उसे ट्राई कीजिए कि 20 में से 20 आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके बाद अब हम आपको मैथ का बताने जा रहे हैं। देखिए, आप लोग थोड़ा सा आप वीडियो देखने के लिए ज़्यादा लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कहना ना पड़े, आप लोग समझिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। हाँ, अब चलिए, अब मैथ का हम बता रहे हैं। मैथ में क्या करना है, जैसे कि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जैसे क्या होता है कि अगर आपको अरिथमेटिक जानते आपको पता है कि इसमें अंकगणित आता है। अंकगणित में क्या होता है कि अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज को अच्छे तरीके से पढ़ लिए, अनुपात, समानुपात और प्रतिशत को अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपका प्रश्न जनरली नहीं बचता। जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने पढ़ लिया, इससे आपका एवरेज सब कंप्लीट हो जाता है। परसेंटेज आपने पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस ये सब, डिस्काउंट उसकाउंट सब कंप्लीट हो जाता है। तो आप उसको क्या कीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का तरीका, जैसे आप प्रीवियस ईयर, आप जैसे क्या लास्ट दिनों में क्या होता है कि हर चैप्टर, हर एग्जाम का प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। जनरली अगर लास्ट दिन में आप बड़े बड़े एग्जाम का करने लगेंगे तो आपको दिक्कत होने लगेगा, आप डिमोटिवेट होने लगेंगे। तो आप क्या कीजिए, एसएससी जीडी का कीजिए। उसके बाद थोड़ा बहुत इससे जनरली कांस्टेबल का, जितना यूपी पुलिस, अगर आपका मन कर रहा है, अगर इसे जीडी के प्रश्न के बचने करने के बाद आपको टाइम बच रहा है तो आप लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। कम समय में आपके पास ज़्यादा अगर करना है तो उसी एग्जाम का कीजिए जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो अब फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए। हमने जैसे रीजनिंग के लिए बताया, तो हफ्ते में आप 3 मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें आपका कुछ से 20 प्रश्न है टोटल आ रहा है मैथ का। अगर उसमें 15-16 बन रहा है, 4 अगर गलत हो रहा है तो आप 4 देखिए किस चैप्टर का गलत हो, उस चैप्टर को आप दोबारा प्रयास कीजिए। जब दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो आप थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होगा। फिर उसको मॉक टेस्ट दीजिए, फिर मॉक टेस्ट देने के बाद फिर उसको इम्प्रूवमेंट कीजिए। फिर देखिएगा आपका 20 में से 20 स्कोर, टोटल 40 में से 40 स्कोर आने लगा, 20 में 20 प्रश्न सही होने लगेगा।
उसके बाद ये देखिए दो मतलब रीजनिंग और मैथ में से आपने 40 में 40 ला दिया, इसमें भी 40 80 आपका बन गया। आपको लगेगा कि हाँ 80 बन गया, इतना तो आप कर ही लिए। अगर जैसे कि दूसरे स्टेट वाले हैं तो उनके लिए हम ये जनरली हम यूपी वाले के लिए बता रहे हैं, यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा, क्योंकि थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता है तो इन लोगों के लिए बता रहे हैं। अच्छा उसके बाद आप क्या कीजिए कि जैसे हिंदी है तो हिंदी अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश का भी वही तरीका होता है, हिंदी का भी वही तरीका। आप मॉक टेस्ट 3 बार दे रहे हैं तो आप उसमें क्या कीजिए, जैसे कि आपका कोई विलोम शब्द छूट रहा है यानी गलत हो रहा है तो आप देखिए क्यों गलत हो रहा है, उसको दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। किताब आपको हमने बताया है नालंदा समान हिंदी या कोई भी आप जनरली जो भी किताब आपके पास है कोई भी किताब से आप पढ़ सकते हैं, उसमें सब में सेम रहता है। हाँ वर्ड्स रहना चाहिए, उसको आप दोबारा प्रैक्टिस, सपोज विलोम शब्द है तो विलोम शब्द को आप दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। पर्यायवाची गलत हो रहा है तो पर्यायवाची जैसे जनरली क्या होता है ना कि आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लीजिए, उतना ही में से पर्यायवाची पूछ के रहता है। जैसे जल का पर्यायवाची यही सब, वायु नीर ये सब पूछता है, उसके बाद अग्नि का पूछ लेता है, बहुत नॉर्मली पर्यायवाची बहुत टफ आता नहीं है तो उसका आप दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका सही हो जाएगा। लास्ट दिनों में इतना ही बताऊंगा, 60 दिनों में किसी की आप फालतू बातों को मत सुनिए, किसी मैराथन को अटेंड मत कीजिए, बस इतना हम कहेंगे, किसी को मैराथन को अटेंड मत कीजिए, किसी वीडियो लेक्चर को मत देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उनका प्रॉफिट होगा, आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लास्ट दिनों में अंतिम दिनों में ये सब अपने से पढ़ाई किया जाता है। थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट जितना मॉक टेस्ट दे सकते उतना दीजिए, प्रैक्टिस जितना कर सकते उतना कीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। किसी वीडियो को देखेंगे तो आपको वही बताया जाता है जो उनको आ रहा है। हम देखिए हम बता रहे हैं जनरली कोई भी टीचर हो, किसी कितने भी बड़े प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, उसमें आपको वही चैप्टर वही पढ़ाएंगे उनको जो प्रीवियस ईयर है। तो घिस पीट कर कोई मतलब नहीं। अगर आप 1 घंटा समय में अगर वो 25 क्वेश्चन करा रहे हैं तो 1 घंटा में मिनिमम अगर करेंगे 1-1 मिनट समय लेंगे तो 60 प्रश्न करेंगे। तो आप सोचिए, अपने दिमाग को बदले, चेंज कीजिए, आइडिया को चेंज कीजिए कि 60 प्रश्न सही रहेगा कि 25 प्रश्न सही रहेगा। 60 प्रश्न करेंगे, अगर कहीं आपको गलती होगा तो आप उसको सीखेंगे, मेथड आपको तरीका करने आएगा। ज़्यादा लास्ट दिनों में नहीं देखा जाता है, ठीक है। जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, निखार्थक है, ये सब है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसको ट्राई कीजिए। कहीं मान लेते हैं सपोज आपका त्रुटि समानार्थक हो गया, उसके बाद आपका ईरर बनाने वाला प्रश्न होता है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी। अगर हो रहा है तो उसमें आप देखिए किस चीज़ में फंस रहा है, कि आपका कोई शब्द फंस रहा है कि संज्ञा सर्वनाम में दिक्कत हो रहा है कि लिंग में आपको दिक्कत हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसको समझने का प्रयास कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। उसके बाद मॉक टेस्ट लास्ट दिनों में कैसे दीजिए ये हम आपको वीडियो अगर कहेंगे तो बताएंगे। उसके बाद ये होता है तरीका। उसके बाद जीएस में क्या कीजिए, लास्ट दिनों में आपको स्टैटिक जीके जितना हो सके उतना याद कीजिए। याद करने का तरीका होता है, आप देखिए एक बार प्रैक्टिस कीजिए। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में आप देखिए कि किस चीज़ से पूछ रहा है, कोई टाइगर रिजर्व पूछ रहा है तो उसको आप याद कीजिए, एक बार 2 बार पढ़िए। जैसे कि इजी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, जैसे कि कोई सपोज पूछ दिया बाबर का बेटे का नाम क्या है, हुमायूं, अभी आपको नहीं फंसना चाहिए। जो नॉर्मल प्रश्न उसको आपको नहीं फंसना चाहिए। मुगल काल कब से कब शुरू हुआ था, ये सब कब स्टार्ट हुआ था, इससे पहले थोड़ा बहुत आपको पता रहना चाहिए। बौद्ध धर्म क्या है, ये सब थोड़ा बहुत अगर जानकारी रहेगी तो ईजी प्रश्न आपका नहीं गलत होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत अगर घुमा फिरा कर दे रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपको क्या अगला वीडियो किस पर बनाया जाए आप लोग बताइएगा। बस इतना ही कहेंगे कि आप लोग इस समय लास्ट डे में क्या कीजिए कि ज़्यादा किसी का लेक्चर अटेंड मत कीजिए, थोड़ा बहुत अपने से पढ़ते रहिए, जितना पढ़ सकते हैं अपना टाइम दीजिए, बस आप लोग का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बस धन्यवाद, राधे राधे।